नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे संघीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री। भारत की संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाओं की व्यवस्था की गई है, संवैधानिक तथा वास्तविक। संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में नाम मात्र की तथा बेजोड़ के शब्दों में प्रतिष्ठित कार्यपालिका राष्ट्रपति है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, जिसे पंडित नेहरू ने शासन में धुरी की कील कहा है। अन्य संसदीय व्यवस्थाओं की भांति भारत में भी प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोच्च शासन अधिकारी की है। संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में वह देश का वास्तविक शासक होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री के पद के लिए व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 माह के लिए अपने पद पर रह सकता है। इस बीच उसके लिए आवश्यक है कि वह संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करे। सामान्यतया परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री की विमुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। इसी अनुच्छेद के भाग 3 में कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है, जब तक वह अपने पद पर रह सकता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री को संविधान के अनुसार अनेक शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता। प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का संगठन करना है। यद्यपि संविधान में दायित्व राष्ट्रपति को दिया गया है, तथापि वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन व नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यदि इस संबंध में कोई परामर्श देता है तो यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सलाह को स्वीकार करे या नहीं। सामान्यतया महत्वपूर्ण विभाग वह अपने पास रखता है। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे देश के विभिन्न भागों, हितों, धर्मों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व, दल के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्ति को उचित विभाग देना आदि। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह भूमिका उसे अन्य मंत्रियों से विशिष्ट बनाती है। सामान्यतया निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, पर प्रधानमंत्री का परामर्श निर्णायक होता है। वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है तथा मंत्रियों को मार्गनिर्देशन भी दे सकता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल के समन्वयकर्ता के रूप में उसके लिए सभी विभागों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। सामान्यतया प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता तथा संचालन करता ही नहीं, अपितु उसके जीवन को समाप्त करने वाला भी है। दूसरा कार्य इसका है, वह है राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का
प्रयोग अपने ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासन तथा कानून निर्माण संबंधी मंत्रिपरिषद के निश्चय की सूचना दे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति से संपर्क करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करे। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। फोर्थ जो महत्वपूर्ण काम है वह है दल का नेता। कोई भी दल अपने नेता से शक्ति प्राप्त करता है। नेता के व्यक्तित्व, विचार और सबको साथ ले चलने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह दल कितना मजबूत है तथा उसके सदस्यों की संख्या कितनी है। ऐसा राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो उसका अपने दल पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। सिद्धांत संसदीय दल का नेता और प्रधानमंत्री दो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। व्यवहार रूप में स्थिति यही रही है कि या तो संसदीय दल का नेता और प्रधानमंत्री एक ही रहा है या दोनों पदों पर दो व्यक्ति रहे हैं, फिर भी वर्चस्व प्रधानमंत्री का ही रहा है। वस्तुतः प्रधानमंत्री तथा उसका दल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, नीति निर्माता। प्रधानमंत्री वास्तव में नीति के संबंध में न केवल मंत्रिमंडल को अपितु संपूर्ण देश को नेतृत्व प्रदान करता है। अपने मंत्रिमंडल में कोई विभाग चाहे उसके अधीन हो या न हो, तथापि वह संपूर्ण विभागों की नीतियों से न केवल परिचित होता है अपितु उन्हें प्रभावित भी करता है। राष्ट्रीय हितों, जनता की भावनाओं तथा स्वयं के दल के सुदृढ़ आधार के व्यापक उद्देश्य को सामने रखकर ही नीतियां बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। इन्हीं नीतियों को आधार बनाकर विभिन्न विभागों के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कई बार प्रधानमंत्री नीति की घोषणा पहले कर देते हैं और संबंधित विभाग तदनुरूप कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है संसद के साथ संबंध। प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल का नेता होता है, अतः वह न केवल अपने दल तथा सरकार को अपितु संपूर्ण संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। मंत्रिमंडल के सलाह मशविरा के पश्चात वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत व समापन की सलाह देता है। उसे लोकसभा को विघटित करने का महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकसभा का जीवन काल प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से वह सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है तथा विभिन्न विभागों की किसी गलतफहमी को भी स्पष्ट करता है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उसकी सहमति के बिना कोई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता।
प्रधानमंत्री अपने भाषण में देश की आर्थिक नीति की घोषणा करता है तथा वार्षिक बजट उसी के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। महत्वपूर्ण वित्त विधेयक उसके पर्यवेक्षण में तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में विरोधी दल के सहयोग व समर्थन को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह विरोधी दल के सदस्यों के विचारों, आरोपों व तर्कों को ध्यानपूर्वक सुने और तदनुरूप अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करे। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी कुछ दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे वस्तुतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका। यद्यपि आपातकाल में शक्तियां सिद्धांत राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, तथापि उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसके प्रयोग व दुरुपयोग दोनों के ही उदाहरण हमारे सामने दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है, विदेशों में राजकीय यात्राएं करता है, संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध बनाता है, राष्ट्राध्यक्षों के साथ संवाद करता है, संधियों तथा समझौतों पर हस्ताक्षर करता है तथा राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने तथा समाप्त करने के लिए सलाह देता है। किसी देश को मान्यता देने के लिए वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध। केंद्रीय राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः प्रधानमंत्री का दायित्व राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश तथा नेतृत्व प्रदान करना होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व यदि समन्वयकारी, प्रभावशाली तथा शक्तिशाली हो तो सामान्यतया राज्य सरकारों के विरोध के स्वर मुखर नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वयकर्ता की भूमिका का भी निर्वहन करता है। यदि दो राज्यों में किसी मुद्दे पर विवाद हो तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 356 के माध्यम से वह राज्य की राजनीति में दखल रखता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की कृपा व संरक्षण की शक्तियाँ। राष्ट्रपति द्वारा उच्च अधिकारियों की जो शक्तियां दी जाती है वे प्रधानमंत्री की सहमति से ही की जाती है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों, विदेशों में भारतीय राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इन शक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री न केवल शासन अपितु संपूर्ण प्रशासन पर अपना प्रभुत्व व प्रभाव बनाए रखता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनता के विश्वास का प्रतीक। सामान्यतः जनता के लिए संपूर्ण शासन को समझने और जानने का माध्यम प्रधानमंत्री ही है। दल के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों का दायित्व तथा श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को चुनाव के समय इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ताकि जनता को यह विश्वास हो जाए कि उसके हाथों देश तथा नागरिकों का भविष्य सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के द्वारा कई तरह के सिद्धांत है वो दिए जाते हैं, जैसे नेहरू जी के द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशीलता का सिद्धांत दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वच्छ छवि वाले सिद्धांत प्रिय भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। धन्यवाद।